आज एक पार्टिसिपेशन गेम खेलेंगे हम लोग। आप सबके पास पेन पेपर है? सबके पास है? यस। अरविंद सर आप भी ले लीजिए। आज ना एक गुड मॉर्निंग राकेश जी, हम लोग एक पार्टिसिपेशन गेम खेलेंगे, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका सवाल आपको लिखना, सॉरी आंसर लिखना है आपको, और लिखने के बाद हम लोग उसको टैली करेंगे कि जो मैंने लिखा वो आपने भी लिखा कि नहीं लिखा। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आपकी लाइफ में सपोज करो कि आज मैं ब्रह्मा विष्णु महेश आपके सामने प्रकट हो गया हूं और 3 वरदान आपको मांगना है, 3 वरदान, तो आप क्या क्या मांगेंगे? 3 वरदान आपको मांगना है, ठीक है? ये लिखो और फिर हम लोग आएंगे उस पर। 2 मिनट का समय है। सबका हो गया? ओके ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा है मेरे को। हो गया सबका? ठीक है। अब देखिए आंसर पहले मैं देता हूं, मुझे तो नहीं पता ना आपने क्या लिखा। आंसर मैं दे रहा हूं और इसी से मिलता जुलता आपका भी हो सकता है, शब्द अलग हो, ठीक है, लेकिन होगा वही। ये कितने लोग सहमत होंगे ये बताइएगा। आपने जो 3 चीज लिखा होगा ना, उसमें एक चीज फैमिली के बारे में जरूर होगा, दूसरा जो है वो मनी के बारे में होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा आपने, फाइनेंशियल फ्रीडम लिखा होगा, ढेर सारा पैसा, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मनी से रिलेटेड होगा। और तीसरा जो आपने लिखा होगा वो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ लिखा होगा। अगर मैं सही हूं और इससे अगर कुछ जवाब अलग है तो आप हाथ खड़े कीजिए, ठीक है? मनोज सर अनम्यूट कीजिए। हेल्थ तो था ही, उसके अलावा तो मैं दुनिया का सबसे स्वस्थ, निरोगी और सुखी प्राणी। तो वही बात हो गया ना, हेल्थ ही हो गया ना। मैंने कहा ना शब्द अलग हो सकते हैं। पहला आपने लिखा है मनी, स्वस्थ, निरोगी एंड सुखी। सुखी, तो सुखी में भी अच्छा 3 क्या क्या लिखा फिर से बोलिए? स्वास्थ्य, निरोगी और सुखी। सुखी में आपने थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? बात देखिएगा तो सुखी भी कब होंगे? जब पत्नी से रिलेशन अच्छे होंगे, माँ बाप से अच्छे रिलेशन होंगे, यानी फैमिली स्वस्थ होगी, फैमिली मस्त होगी, तो हम सुखी रहेंगे। लिखा आपने वही है, देखा जाए, ठीक है? और सुख भी, सुख में भी पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, नहीं तो सुख कैसा होगा? अकेले सुखी कोई रह सकता है? इनडायरेक्ट रूप में सब कोरिलेट करता है। इनडायरेक्ट में वही 3 है। चलिए जितेंद्र सर लगता है कुछ अलग लिखे। हाँ सर हम लिखे हैं सुख शांति और समृद्धि। आप भी वही लिखे हैं, सुख शांति और समृद्धि में फैमिली का हेल्थ और फैमिली का वेल्थ सही होना चाहिए, पैसा चाहिए सुख शांति समृद्धि के लिए आजकल, और हेल्थ भी चाहिए, नहीं तो सुखी कैसे रहेंगे, ठीक है? आप देख लेना रिलेट करके, किसी का भी इस 3 से अलग नहीं हुआ। चलिए सुरेश सर कुछ अलग आदमी है, लगता है कुछ अलग लिखे हैं, इनका सुनते हैं। सर ये आप ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिए ना, हाँ तो हमको वही चीज आ गया जो 2 मिनट में लिखना है, चाहे गलत हो या सही। हाँ, मैंने लिख दिया प्राणियों में विश्वास हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। ठीक है। चलिए आपका तो मुझे लग रहा था कि कुछ अलग होगा, लेकिन सब मिला जुला के इसमें हेल्थ मनी और फैमिली घुसता है कि नहीं घुसता है? हाँ घुसेगा, ये 3 बेसिक समस्या है, रोटी कपड़ा मकान है। सही बात है, ठीक है। तो हम लोग देखिए, हमने कहा कि वरदान, तो अगर कुछ चाहें हम, तो यही 3 से रिलेटेड हम चाहते हैं। जितेंद्र चाहर साहब आप बताइए, आप भाई कवि आदमी है, कुछ और बताएंगे आप, बताइए। सर मैंने थोड़ा सा 2 पॉइंट हट गया। एक तो आपका वो था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, ये फैक्ट है परिवार के लिए, यही लिखा था। और पैसा कमा के मैं जो है एक वृद्धाश्रम बनाऊं बड़ा सा। ठीक है। आजकल लोग जो है माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, तो मैं तमाम माँ बाप को लाके उसमें खाना खिला सकूं, रह सकूं, ठीक, इसके लिए लिखा है। और एक बहुत अच्छा जो है सोशल वर्कर, सामाजिक आदमी है। समाज, 3 पॉइंट। ठीक है। चलो, किसी का डिफर भी करता है तो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नमिता मैडम आपको क्या चाहिए बोलिए? देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं कहेंगे, जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहां गलती क्या करते हैं? हमें इन्हीं 3 के ऊपर फोकस करना चाहिए बात करते समय, क्योंकि सबको यही चाहिए। हम क्या करने लगते हैं, टाइटेनियम के प्लेट की साइज बताने लगते हैं कई बार, उसको मतलब ही नहीं है सर।
कितना बीसी डीसी करंट, उसको क्या मतलब है? हम साइंटिस्ट बनने लग जाते हैं। उससे बात कीजिए कि सर इस मशीन को लेने से आपके परिवार में सुख शांति आएगी, आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, चाहोगे तो पड़ोसियों को भी ठीक कर दोगे, और पैसा भरपूर आएगा। सर इसमें एक पाइप है जो अभी आपको नहीं दिखेगा, शिक्षे बनने के बाद उससे बहुत पैसा झड़ता है, और शिक्षे जाते जाते भी 50 लाख की मशीन आपके घर में दे देती है। एक एटीएम मशीन भी है। बात समझ रहे? ये 3 चीजों पे अगर हम फोकस बनाए रखें तो हर आदमी आपका मशीन। कई लोग ना, लोगों के पास जाके मैंने देखा है गलती क्या करते हैं कि पहले डराते हैं, सर पूरी दुनिया में देखो ये WHO का रिपोर्ट है, इतना कैंसर, इतना डायबिटीज। उसको मतलब ही नहीं है, उसको ये बताना है कि सर आप और आपके परिवार में ये सुरक्षा चक्र हो जाएगा, आपके घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, और अगर आती है तो धीरे धीरे वो मशीन, ये आपका पानी पीने से, सिर्फ जल बदलने से आपका सब कुछ बदल सकता है। ये देखिए इनका बदला, ये देखिए इनका बदला, वीडियो दिखाना है। तो बात समझ में आ गई कि हमें सिर्फ इन 3 चीजों पे बात करना चाहिए, क्योंकि यही चाहिए पूरी दुनिया को। किसको किसको कुछ वैल्यू मिला? हाँ जी पीपी सिंह जी। दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग। इसमें बिल्कुल शक नहीं है, जैसे आप शब्द बोलते हैं उसके ब्रेन में उसी के अकॉर्डिंगली कोरिलेट करता चला जाता है। आप उसे फियर दिखाएंगे तो वो डरना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसे रिलैक्स दिखाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए, कस्टमर के सामने वही चीजें रखना चाहिए हमेशा। आप क्या चाहते हो? आप हेल्दी हो तो हेल्थ की बात करो, आप वेल्दी हैं तो आप वेल्थ की बात करो। आप यदि कैंसर की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली अंदर से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार सुबह सुबह क्या है यार, तुम कैंसर की डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सर ये पॉइंट है कि जब हम किसी को भी कन्विंस करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी दिखाइए, उसकी फैमिली का एक सिक्योरिटी दिखाइए, उसकी फैमिली का एक हेल्थ सिक्योरिटी दिखाइए, उसकी हैप्पीनेस का स्टेट बनाइए, आपके बच्चों के लिए फ्यूचर दिखाइए, तो वो ज्यादा आपके साथ रिलेट करेगा। ना कि आप फियर और टेक्नोलॉजी में घुसेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से। आप बोलिए उसे एक बार सर ये पानी ट्रायल करिए तो वो ट्रायल के लिए चला जाएगा। आप उसे पैसा मांगिए तो वो पैसे पे चला जाएगा। आप उसे बोलिए कि ये 10 दिन के लिए मैं मशीन छोड़ देता हूँ तो तुरंत बोलेगा कि 10 दिन मशीन छोड़ दो। आप बोलिए कि सर आप मुझे चेक दे दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो वो चेक पे चला जाएगा। जैसे आपके मुंह से शब्द निकलेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही उसके कोरिलेट करेगा ब्रेन और उससे आगे बढ़ जाएगा वो। तो इसलिए वो शब्द बोल रहे हैं जो आपको अच्छे लगे, आपने जिससे मशीन बाय करी थी वही शब्द उसके सामने बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, ठीक है? फिर आज आपको क्वेश्चन आंसर का आज सेशन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इसको आराम से इसमें आपको 5 मिनट लग सकता है, ठीक है? 5 मिनट आपको लिखना है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास, सपोज आपके पास कोई काम नहीं है या आप काम करते हैं कोई ना कोई काम, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका आइडियल प्रोफेशन कैसा होगा, मतलब एक आइडियल प्रोफेशन जैसे मैं समझ रहे हैं बात को कि आप एक ऐसा धंधा या बिजनेस या काम चाहते हैं जिसमें आपका कोई बॉस ना हो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, यानी क्या उसमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये दोनों लिखना है अलग अलग, ठीक है? कि क्या नहीं चाहिए ऐसा प्रोफेशन जिसमें ये सब चीजें ना हो, और ऐसा प्रोफेशन जिसमें ये सब चीजें हो, और पूरे दिल से लिखिएगा। हंसी का पात्र बनेंगे कोई बात नहीं, दिल की बात लिखिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मैं बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग इतने व्यस्त है ना कि आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, इतना जान लीजिए। वो अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहे बेचारे। इसलिए आपके मन में जो आए कि मैं जैसे कोई ऐसा बिजनेस चाहता हूं जिसमें ये ना हो और ये हो, थोड़ी देर तक और रुकेंगे, थोड़ा और हाथ खड़े हो लेने देते हैं, किसका हो गया, ठीक है ना? क्योंकि आप बोल देंगे तो फिर लोग मिक्सअप करने लगेंगे। मैं चाहता हूँ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्या चाहिए लाइफ से, फिर पता तो लगे। इस क्वेश्चन से, ये 2 क्वेश्चन जो है ना, इससे आप लोगों को डायग्नोज कर सकते हैं कि बीमारी कहाँ है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो पहले वो आधे घंटे आपको सुनता है, पूछता है सवाल पूछता है, लेकिन हम लोग जाके सबको एक ही दवाई दे देते हैं।
तो आस्किंग क्वेश्चंस, एरिक वोरी का कहना है कि आस्किंग क्वेश्चंस, गोल्डन क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ी कला है। तो आपको क्या लगता है अगर हम लोगों से पूछें कि आपको लाइफ से क्या क्या चाहिए, तो वो 3 चीज में ही आंसर देगा? और अगर उससे परफेक्ट लिस्ट, कैरियर की लिस्ट उसी से बनवा लें और तब उसको दिखाएं कि ये फायदे कंगन में है, तो उसको बहुत रिलेट करेगा। लेकिन हम लोग बिना कुछ पूछे ही उसको बताना शुरू कर देते हैं, कंगन में ये फायदा, कंगन में वो फायदा, कंगन में ये फायदा। ये गलती होती है। तो आई थिंक टाइम अप, 2 4 5 लोगों से लेते हैं। राकेश सर बताइए आपको क्या क्या नहीं चाहिए, पहले नहीं चाहिए वाला बताइएगा। एग्जैक्टली सर, हम इस पॉइंट्स को जो जिस तरीके से लिखे हैं अगर हम वैसे शेयर करें तो चलेगा, बोलो चलेगा। एक्चुअली है क्या कि हम पूरे एक इसको लेकर के जो मेरे मन में चलता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ। आपका प्रश्न बहुत वाजिब था कि आपका आइडियल प्रोफेशन क्या, कैसे होना चाहिए, उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। तो सर यहाँ पे जब एक आइडियल वर्ड आता है ना, तो आइडियल वर्ड को जस्टिफाई करने के लिए जितने भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को अगर हम और आप देखें तो सबसे पहले क्रिकेट का नाम आता है तो हमारे इंडिया में सचिन तेंदुलकर को लोग अपना आइडल मान लेते हैं। लेकिन मेरा अपना हमेशा से एक मानना है कि आइडियल तो लाइफ में आपका एक होना ही चाहिए, लेकिन एक वर्ड और आपको लाइफ में अपना ऐड करना चाहिए, वो है बेंचमार्क। एग्जैक्टली ये बेंचमार्क शब्द कैसे रिलेट होता है? कोई भी क्रिकेटर जब अपने आप को वो चाहता है कि हम सचिन बनाए, तो वो सचिन ही बन सकता है या उसके लेवल पे आ सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम लेवल ही फिक्स है कि हमको वहां जाना है। लेकिन जब आप एक सचिन को आइडल के साथ बेंचमार्क ले लीजिएगा, तो बेंचमार्क हमेशा अचीवेबल होता है, उसके ऊपर आपको जाने के लिए रास्ता मिलता है, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से हम शुरू करते हैं। सेकंड नंबर मेरे लिए, ठीक है। बिजनेस जब हम लोग नेटवर्किंग में आते हैं तो, या फिर ऐसे हमारे प्रोफेशन में, क्योंकि जो बोलते हैं सर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्जैक्टली यहाँ पे एक शब्द आता है सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस में हम एक उदाहरण लेके बात करते हैं। सबसे पहले वो उदाहरण, राकेश सर मुझे बहुत सारे लोगों का आंसर लेना है, तो आप सस्टेनेबल बोला ना, हम लोग समझ गए, कोई उदाहरण नहीं चाहिए, आप बताइए, कुछ वर्ड्स बताइए बस। एक ये बहुत नीडफुल यहाँ का ये था सर। हमेशा हम लोगों को आम के पेड़, इमली के पेड़ को लगाना है। एक बार मैंने लगाया, 2-4 साल सेवा किया, होल लाइफ हमें फल देता रहेगा। धनिया का लंबा चले सस्टेनेबल बिजनेस हो, यही ठीक है, समझ गए। आगे धनिया का खेती नहीं करना है सर कि आज किया 25 दिन में फल आ जाए, उसके बाद वो खत्म, मतलब तो ये मेरा इतना ही है सर। उसके आगे बस मेरा इतना ही है सर हमारे तरफ से, चूंकि ये मेंटली नहीं, अगर आपने सर अच्छे से नहीं सोचा, मैं आपको बताऊंगा। आपको क्रेडिट वाला चाहिए क्या बिजनेस? बिल्कुल नहीं, ये सस्टेनेबल में वो लिखना चाहिए था ना सर कि क्रेडिट नहीं हो। अच्छा, भाग दौड़ चाहिए क्या आपको कि बहुत भाग दौड़ करना पड़े? यही तो अच्छा, मैंने एक मिनट सर, आपको बॉस चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको टारगेट चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो जो नहीं चाहिए था लिखना चाहिए था सर, मैं लिखवाऊंगा। चलिए ठीक है, और किसी लोगों का सुनते हैं। पवन जी आपको क्या क्या चाहिए, आप बताएं, कैसा बिजनेस होना चाहिए? सबसे पहले हर आदमी का जो एक नाम होता है, उस नाम के अनुरूप उसका काम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम पवन है, तो मैं पवन एक मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। उसी तरह मैं एक स्वतंत्र बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें मेरे ऊपर किसी का फ्रीडम। ओके, फ्रीडम। और फ्रीडम सबसे पहले जब स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तो व्यवसाय जब है, पेशा है, तो मैं कहीं से खाता बही, टैक्स प्रॉब्लम, ये सब चीज भोग के लेना नहीं चाहता हूँ। थर्ड, जब व्यवसाय है तो मैं कहीं से अपने व्यवसाय में उधार का व्यवसाय नहीं करना चाहता। ठीक है। फोर्थ क्या है कि व्यवसाय ऐसा हो जो समाज के भी काम आ सके, सामाजिक। अब मैं अनइथिकल काम कर रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा व्यवसाय है जो अनइथिकल हो, मैं स्वभाव से अनइथिकल काम नहीं करना चाहता। ठीक है, एथिकल होना चाहिए और समाज का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। ठीक है। और उस भला तभी कर पाएंगे जब मेरी आमदनी निरंतर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इनकम बढ़ते हुए क्रम में आए। जी। और मैं ऐसा व्यवसाय, मैं ऐसा पेशा को अपनाना चाहता हूँ
जो काल से, समय से और क्षेत्र से, बंधन से मुक्त हो। मुझे हाँ। बंधन मुक्त पेशा चाहिए जिसमें मैं स्वतंत्र हो सकूं। मेरी सारी सेंट्रल जो मेरा केंद्रीय जो ये है कि वो बंधन से मुक्त हो। नो रिस्ट्रिक्शन हो, ना एरिया का, ना जी। ना भारत देश में मैं कर सकूं, लंदन में कर सकूं, मैं अपने दोस्तों के बीच में कर सकूं, और वो सब सुलभ भी हो और सबके लिए आसान भी हो। आसानी से लोग हमसे जुड़ पाए। आसान भी चाहिए, ठीक है। आसान भी चाहिए। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने रियली बहुत अच्छा सोचा है और बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। मदन जी आपको बताइए, आप बताइए। जी सर, पहले सर क्या ना हो वो बात करें सर। जो मर्जी करिए आप, नो हाँ, जो जो चाहिए नहीं चाहिए सब लिखिए, बताइए। सर बात करते हैं इस बिजनेस से, हमें चाहने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं ऐसा बिजनेस हो जिसको 4-5 साल करने के बाद हमारे जीवन में पैसे की आज़ादी हो, समय की आज़ादी हो, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिले, सुरक्षा की धीरे भी धीरे, गारंटी हो, धीरे धीरे, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिले, वर्ल्ड टूर, ठीक है, मान सम्मान भी मिले, नेम फेम, ठीक है, और सुरक्षा की गारंटी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, ठीक है, फ्यूचर का। और वैसा बिजनेस जो लोगों के लिए उपयोगी हो और जरूरी भी हो, तथा लोगों उन कुछ लोगों के पास भी हो, लोगों का भला भी हो और लोगों के लिए जरूरी भी हो, ठीक है। और जिसको करने के बाद और जब भी लोगों से मिले वो स्वागत योग्य हो। मतलब लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बने, जी ठीक है, बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा सोचा है। अभी मैं कुछ नए लोगों को लूंगा क्योंकि वही लोग फिर हाथ खड़े कर रहे हैं। सौम्य आप बताइए, हर क्वेश्चन में सेम लीडर नहीं चाहिए, अलग अलग लीडर चाहिए। हाँ सौम्या। जी सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैं लिखा हूँ कि मैं मेरा जो कंपनी है, मेरा जो ड्रीम है वो कंपनी में तो बी ए ओन बॉस, पहला चीज है। मतलब कि नो बॉस, ठीक है। नो बॉस। हाँ। सेकंड है कि मेरा जो टाइम बाउंड्री नहीं रहेगा, मेरा काम का जो टाइम है मैं खुद तय करूंगा, 16 घंटा करना है या 20 घंटा करना इसको है। मैं नो फ्रीडम, टाइम बाउंड्री। इसको मैं फ्रीडम लिख यस, रहा हूँ कि टोटल नो टाइम फ्रीडम। बाउंड्री। हाँ। यस यस सर। दूसरा चीज है कि नो टारगेट। नो टारगेट, ये भी फ्रीडम का ही बात हो गया, ठीक है। यस, अपने हिसाब से इनकम कर सकता हूँ, मतलब जितना अनलिमिटेड, ज्यादा। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। यस सर। ठीक है। दूसरा चीज है, मतलब ये जो बिजनेस में मैं खुद करूंगा, इसके दौरान मैं हर जगह देश के कोने कोने में विजिट कर सकता हूँ। मतलब इसके साथ मेरा बिजनेस भी डेवलप होगा और मेरा घूमना भी काम हो जाएगा। नो एरिया रिस्ट्रिक्शन, ताकि आप वर्ल्ड टूर भी कर सके, ठीक है। ओके। फैमिली को टाइम दे सका। हाँ, टाइम फ्रीडम भी चाहिए। हाँ, त्योहार के टाइम में हर त्योहार में फैमिली के साथ मना सकूं। हाँ वो तो फ्रीडम में ही आ गया, ठीक है। ओके। यस सर। और तीसरा है नो टारगेट, कोई भी टारगेट नहीं रहेगा। तो लिखवा चुके हैं। और नेवर ब्रेक डाउन, जहां से जो मेरा बिजनेस है नो ये रैंक, कभी मतलब। हाँ नो रैंक डाउन लिख देता हूँ। यस, ठीक है। और बिफोर 40 ईयर से पहले मेरा जो फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकूं। फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर 40, ये तो आपका है, ठीक है। यस, एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू, मेरा जो धंधा है मैं अच्छा, अभी आपका एज कितना है सौम्या? 32। तो 8 साल में फ्रीडम चाहते हैं, तो हर आदमी 8 साल में फ्रीडम चाहेगा, 5 साल में ही लोग चाहते हैं फ्रीडम चाहे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे थे? सर ड्रीम कम्स ट्रू, तो जितने भी ड्रीम्स है वो फ्री पूरे हो जाए, ठीक। यस सर। ओके सर इतना ही लिखा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए, मैं अब इसके बाद नहीं लूंगा क्योंकि लेंगे तो हम लोग लंबा हो जाएगा। एक बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि कम और ज्यादा, हम लोग सब बात कुछ और करें, शब्द कुछ और करें, जैसे राकेश सर ने गागर में सागर भर दिया, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से ना सबके कुछ कॉमन डिजायर्स होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर अ सोल, और हर सोल फ्रीडम चाहता है, हर सोल पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता है, हर सोल को बॉस पसंद नहीं होता है, और हर आत्मा को उधार पसंद नहीं होता है कि आप पीछे पीछे घूमते रहे उधार पे, ठीक है। तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा, मैं अब आपको
एरिक वोरी के शब्दों में एक परफेक्ट कैरियर लिस्ट बता रहा हूं, उसको नोट डाउन कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपसे वो रिलेट करेगा पूरा का पूरा। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है कि जो नहीं चाहिए वो क्या है पहले, ठीक है। आदमी को जो नहीं चाहिए होता है ना कि वो उसको नो बॉस, पहला लिख लो नो बॉस। किसी को बॉस पसंद नहीं है। इवन पत्नी भी आपकी बॉस बन जाए ना किसी काम में, तब भी आपको वो पसंद नहीं आएगी, ठीक है, उस वर्किंग आवर में। तो बॉस किसी को नहीं चाहिए। और उसके बाद नो कम्यूट लिखा उन्होंने। नो कम्यूट मतलब कि ज्यादा भाग दौड़ करना ना आदमी पसंद नहीं करता बिना मतलब का, ठीक है। दिन भर कुछ लोगों को देखिएगा बाइक लेके शहर में दिन भर पी पा कर रहे हैं, वैसा लाइफ सबको पसंद नहीं है, ठीक है। लोग चाहते हैं शांति भी चाहिए, जैसे शांति कुछ लोगों ने बोला कि एक शब्द में उनको शांति चाहिए। उसके बाद है कि नो अलार्म क्लॉक, मतलब हमको क्लॉक देख के ना उठना पड़े। मेरी मर्जी है तो मैं 4:30 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन कंपनी की तरफ से फोर्स नहीं है ना कि दीपक जी आपको इतना पैसा जा रहा है, आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी मर्जी है। तो उसके बाद किसी को एम्प्लॉय रखना पसंद नहीं है। ये बात राकेश सर बहुत अच्छा बता पाएंगे क्योंकि इनके बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे। तो एम्प्लॉय रखने पे कोरोना टाइम में क्या हाल हुआ, लोग बर्बाद हो गए, लोग खाली एम्प्लॉय के चक्कर में। तो हमारे पास कोई एम्प्लॉय होता है? नहीं होता है, सारे वॉलंटियर्स होते हैं। आज देखिए सर, जग्गी वासुदेव जी के देखिए, आप रामदेव बाबा को देखिए, ये लोगों ने बहुत कम एम्प्लॉय रखा है। ज्यादातर उनके जो है ना वॉलंटियर्स है, खुद से आके वो सेवा कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं सेवादारों की वजह से। राजीव दीक्षित जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए संघ। हाँ, संघ देखिए, लोग अपना जीवन छोड़ दे रहे हैं, अपना बीवी बच्चा सब छोड़ दे रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करके और एक जीवन बिता रहे हैं। इसके बाद नो पॉलिटिक्स। जिस धंधे में जिस काम में पॉलिटिक्स होता है ना वो किसी को पसंद नहीं आता है। नो कॉम्प्रोमाइजेस। देखिए शब्द अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सौम्या ने बोला कि ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, बात वही है नो कॉम्प्रोमाइजेस, कि हम जो चाहें वो कर सकें। इसी को हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही शब्द में 4-4, 5-5 शब्द जुट जा रहे हैं। कहा आप लोगों ने भी वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन शब्द अलग अलग हो सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई जात पात, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए बिजनेस में या प्रोफेशन में। भाई जो काम करना चाहता है, जिसको जरूरत है, उसको मौका मिलना चाहिए। और नो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, किसी तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो नाम वाले मैंने बोले सबने लिख लिए? ये सारे इनएजिक में है कि नहीं है सर? ये किताब एरिक वोरी की है सर, इनएजिक की नहीं है। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें इनएजिक में नहीं है। तो हम लोगों को अगर ये याद दिलाएं अपने प्रेजेंटेशन में कि सर हमारे बिजनेस को इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, और कहीं जाएंगे तो फ्लाइट से जाएंगे सर, 2 घंटे में जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद तो बिजनेस क्लास में जाएंगे। आपको अलार्म क्लॉक देख के उठना नहीं पड़ेगा, बारिश होगी तो छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे काम में नहीं कर सकते हैं, शटर उठाना ही पड़ेगा, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ आप जब मर्जी छुट्टी ले सकते हैं। आपका कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, यानी कोई ओवरहेड नहीं होगा, कोई क्रेडिट आपको नहीं देना पड़ेगा, कैश का धंधा है, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, जो दिन रात हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बीवी बोलेगी, बच्चा बोलेगी, फैमिली बोलेगी, जहां बोलेगी वहां पे आप घुमा सकते हैं, जहां पढ़ा सकते हैं, फ्रीडम होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे बिजनेस में नहीं है, और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, ठीक है, जैसे इसमें मैंने क्रेडिट ऐड किया, आपने कुछ ऐड किया, आपने कुछ, और लंबी हो सकती है। तो लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारे बिजनेस में ये चीजें फायदे हैं। अब आते हैं कि क्या होना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। होना ये चाहिए, एरिक वोरी ने लिखा है समथिंग पॉजिटिव, जिसको पवन जी ने कहा कि समाज के लिए भी कुछ भला होना चाहिए, ठीक है, समथिंग पॉजिटिव। तो क्या हम कहेंगे बिजनेस में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं? ये होना चाहिए बिजनेस। अगर कोई काम आप पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस बेकार है। सेकंड होना चाहिए कि ग्रेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज,
ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके अच्छे नहीं है तो वो बिजनेस अच्छा नहीं होता है। ये बिजनेस में होना ही चाहिए। तो हमारे पास है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। ये रश्मि ने, ये सौम्या ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि पैसों की कोई दिक्कत ना हो, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल हो। पोटेंशियल होगा, निकालना आपका काम। पोटेंशियल है इस बिजनेस में, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी निकाला जा सकता है। अब डिपेंड तो हम पे करेगा ना, हम कितना निकालेंगे। और रेसिडुअल इनकम, जैसे सौम्या ने कहा कि मैं 40 में रिटायर होना चाहता हूँ, ऐसा काम होना चाहिए। कल राकेश सर भी यही बोल रहे थे कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें हम फ्रीडम में आ जाए, हम काम करें या ना करें, पैसा आता रहे। ठीक है, तो ये रेसिडुअल इनकम होना चाहिए। 5वां उन्होंने बताया है एंजॉय द पीपल यू वर्क विद। मतलब आप अपने मन पसंद लोगों के साथ काम करें। ये हमारे बिजनेस में है। आज भी मेरी टीम में कई लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उनके साथ काम नहीं करता हूं, मेरी मर्जी। जो पसंद है उनके साथ काम करता हूं, मेरी मर्जी। तो ये हर जगह नहीं होता है सर। कई बार आप सर लास्ट में क्या बताए? मतलब एंजॉय द वर्क, एंजॉय द पीपल यू वर्क विद। मतलब आप जिन लोगों के, उन लोगों के साथ काम करेंगे जिसके साथ आपको मजा आता है। ठीक है, मजा आता है ना। आज मान लो कि कोई ऐसा टीम में आ गया बंदा जो कोचेबल नहीं है, सीखना नहीं चाहता है, तो मेरी मर्जी है ना, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। वो अपना करे, अपनी मर्जी से करे, जैसे मर्जी करे। तो लेकिन धंधे में ऐसा नहीं होता है। अभी मान लीजिए आईटीसी का एक सीएनएफ है सर के पास, और आईटीसी का कोई खड़ूस एम्प्लॉय डाल दिया जाए और उसको जमशेदपुर ही दे दिया जाए, तो भी राकेश जी को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपलाइन भी चुनने की आजादी है और डाउनलाइन भी चुनने की आजादी है, भाई मेरी मर्जी। तो ये भी सिर्फ हमारे बिजनेस में होता है। और टाइम फ्रीडम, सब लोगों ने कहा कि सबको टाइम फ्रीडम चाहिए। और समथिंग मीनिंगफुल, कुछ ऐसा काम जिससे लोगों का भला हो, ये सब लोग चाहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइएगा। ऐसा धंधा होना चाहिए जिसपे पर्सनल ग्रोथ भी हो। अगर पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, सिर्फ पैसा आप कमा रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली लूजर है। दुनिया में कई ऐसे धंधे हैं जहां पे ग्रोथ तो छोड़ो, आप बर्बाद हो जाते हैं आदतों से और अपनी लाइफ से, सिर्फ पैसा कमा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल ग्रोथ भी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए। लोगों ने कहा कि ग्लोबल होना चाहिए ताकि हम दुनिया घूम भी सके बिजनेस के साथ, तो इंटरनेशनल भी होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू वर्दी कॉजेज, वही बात आ गई कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए। लो रिस्क वाला बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ रिस्क है ही नहीं, देखा जाएगा। नहीं भी होगा तो जीवन भर पानी तो अच्छा पिएंगे ना, तो रिस्क है ही नहीं। लो स्टार्टअप कॉस्ट, चूंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है, हमारे यहाँ लो है बट उतना लो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे धंधों से कंपेयर करें ना तो सही में लो है। 3 लाख रुपए में कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। इकोनॉमी प्रूफ होना चाहिए। इकोनॉमी प्रूफ क्या, कभी रिसेशन आ गया तो भी हमारा चलता रहे, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई तो भी हमारा चलता रहे। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री में, और वेलनेस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए। ठीक है, ये भी हमारा एक इकोनॉमी प्रूफ बिजनेस है। जैसे किराने की दुकान, इकोनॉमी प्रूफ बिजनेस है। भाई रोज लोग रोटी तो खाएंगे, चाहे लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए। दवाई की दुकान चलेगी चलेगी। ठीक है, तो कुछ, लेकिन मिठाई हो सकता है लोग खाना कुछ दिनों के लिए बंद भी कर सकते हैं। इकोनॉमी प्रूफ बिजनेस नहीं है वो। कोरोना के टाइम में लोग मिठाई से कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे थे, मैगी और नूडल्स से कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे थे। ठीक है ना, लेकिन दाल रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे। कोरोना के टाइम में लोगों ने घर बनाना बंद कर दिया, वर्ल्ड टूर बंद कर दिया, नहीं घूमेंगे जाओ। तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो धंधा ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमी प्रूफ है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स होने चाहिए। देखिए, जॉब वालों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना होती है, कमाने से पहले ही टैक्स लग जाता है। लेकिन नौकरी में अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम चली जाए तो क्या होगा सर, देना ही देना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। एनीवे, और फन भी होना चाहिए। हमारे बिजनेस में फन है कि नहीं है?
हम रोज नए लोगों से मिलते हैं, हम रोज नई नई जगह जाते हैं। हम कभी जमशेदपुर का वो कौन मिठाई दुकान भूल रहा हूँ उसका समोसा खाते हैं, तो कभी पटना की लिट्टी खाते हैं, कभी दिल्ली का चाट खाते हैं, कभी पीपी सिंह के आगरा का पेठा खाते हैं। क्या क्या मजे हैं यार अगर देखा जाए तो। कभी अरविंद जी के साथ वो मिलिट्री वाला का एंजॉय लेते हैं जो मिलता है उनको फ्री में हैदराबाद में। तो कितने मजे हैं देखा जाए। अरे उड़ीसा होटल में मटन भी कभी खाते हैं। हाँ, मटन और माछ खाते हैं। और बेगूसराय में तो भाई मजा ही मजा है, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो कितना मजा है देखा जाए तो। और नए लोग बनते हैं, नए मित्र बनते हैं, नई जानकारी मिलती है, नए कल्चर देखते हैं, देश विदेश घूमते हैं। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। हर 3 महीने पे अगर हम फन डाल दें अपने बिजनेस में तो लोग हमारे साथ आना पसंद करेंगे। चल यार धंधा होगा नहीं होगा, तुम लोग घूमते हो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें चाहिए, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है सर कि हम इन चीजों की बात अगर नहीं करेंगे, खाली पैसा 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 और स्वास्थ्य करेंगे, तो लोग अल्टीमेटली जल्दी 3 लाख रुपए नहीं निकालेंगे। तो आज जो बातें बताई है मैं फिर से आपको नोट डाउन करके भी भेज सकता हूं। इन चीजों को क्वेश्चन पूछना है लोगों से। जैसे मान लो आपको किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना है, 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपने बनाई, ये 2 क्वेश्चन भेजो कि सर अगर आपको लाइव से पूछा जाए कि क्या क्या चाहिए तो थोड़ा 3 चीज लिख के बताओ, व्हाट्सएप करो। और उसके बाद आपका अगर ड्रीम कैरियर लिस्ट अगर बनाना हो तो क्या चाहेंगे आप, वो लिख के भेजेगा, और तब हम उससे मिलेंगे तो इन्हीं चीजों की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना, पहले डायग्नोज करता है बातचीत से, फिर बोलता है टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, और टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद दवाई लिखता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, राकेश जी, पवन जी, सीधा दवाई लिख दे रहे हैं। अब वो बेचारा डर जा रहा है कि यार इसको मेरा सुना ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम क्या है। अब जो पैसे से परेशान है उसको आप जाके बोल रहे हो सर बहुत बढ़िया धंधा है, लोग 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो ऑलरेडी 5 करोड़ कमा रहा है, पैसा सड़ रहा है उसके। ठीक है, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है और आप जाके पैसा पैसा किए जा रहे हो। किसी की बीवी भाग गई है, आप पैसा 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 किए जा रहे हो। तो समस्याएं अलग अलग हैं, दवाई अलग अलग तरीके से देना पड़ेगा। दवाई हमारा वही है, मल्टी पर्पज दवाई है, लेकिन देना पड़ेगा पूछ के। अगर बिना पूछे देंगे तो वो रिलेट नहीं करता है। तो आज हम लोग बेसिक जो आपको बात समझाना चाह रहा था कि पहला तो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी भी बनाइए ना, तो इन्हीं चीजों पे आधारित अपनी स्टोरी बनाइए जिससे लोग रिलेट कर सके। जैसे हम अगर बोले कि सर मैंने 10 साल जॉब किया और रोज सुबह 9 बजे जूता पहन के, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, डेली जाना ड्यूटी हमको पसंद नहीं आता, तो ये रिलेट उसको करेगा कि नहीं करेगा। मैं अगर बोलूँ कि सर 10 साल मैंने जॉब किया और एक समय में समझ में आ गया कि अपर लिमिट का एक कैप है नौकरी में, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता था, तो रोज मुझे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे। सुबह से शाम तक कॉम्प्रोमाइज करके, और टाइम भी दे रहा हूँ, ऊपर से बॉस का बम्बू अलग। ठीक है, एक बॉस बदल गया, दूसरा बॉस आया, वो एकदम पसंद नहीं है, फिर भी उसके नीचे काम करना, उसको भी यस बॉस बोलना। तो ये सारी चीजें अगर मैं स्टोरी में सुना दूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये स्किल है, इसीलिए कहा गया है कि आपको लगता है नहीं नहीं तो प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं, सर ये स्किल है। पहले आप बिकते हैं, और आपके अंदर जितना स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा ना, तब आप शांत, गंभीर और फिर बड़े नेटवर्कर बनेंगे, और फिर आप बड़ा पैसा कमाएंगे, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमाएंगे, और वो सब कुछ जो ख्वाहिशें हैं सब कुछ पूरी हो सकती हैं। बट इसमें थोड़ा सा हमें सीखने का एटीट्यूड बना के रखना, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। कभी ये नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे तो सब आता है। जिसको सब आता है ना, उसको सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि उसको सब आता है। इसको हम लोग MBA बोलते हैं, मुझे बहुत आता है। MBA की वाला भी होता है। पीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कंटिन्यू। तो हम लोग क्वेश्चंस पूछें, अपनी स्टोरी शेयर करें, अपने आप को लोगों से रिलेट करने के लिए वैसा ही दिखे जैसा हम घर में दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल रहना है, मुट्ठी बंद नहीं करना है, फट जाएगी। ठीक है, हमेशा नॉर्मल रहना है, एलियन नहीं बनने का।
एलियन नहीं बनना है, अलग तरीके का नहीं दिखना है, और लोक व्यवहार का धनी बनना है। लोक व्यवहार की किताब कभी इधर से कभी उधर से कभी बीच से रोज पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों के धंधे में है सर, हम प्रोडक्ट बेचने के धंधे में नहीं है, हम लोगों के धंधे में। आज भी मैं बता रहा हूँ सर, मैंने 1000 बार किताब पढ़ी होगी लोक व्यवहार, और फिर भी कई बार गलती हो जाती है लोक व्यवहार की, और लोक व्यवहार की गलती आप बनी बनाई टीम को बर्बाद कर सकती है। इसलिए बहुत व्यवहारिक बनना है तो वो किताब अपने साथ ही रखो हमेशा। हाँ जी। इसमें एक बड़ा पॉइंट है, हमारा जो बिजनेस है खास करके नैजिक, इसमें बहुत अच्छे लेवल का हमारे साथ व्यक्ति जुड़ता है। IAS लेवल का भी होता है, IPS का भी होता है, बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, बहुत स्टूडेंट भी होता है, बहुत मतलब ज्यादा हमारे पास में बड़े लेवल का प्रोफाइल आता है। कई सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि डाउनलाइन समझ के वो ये भूल जाते हैं कि उसका मतलब प्रोफाइल क्या है। यदि आज देखा जाए तो यदि मैं इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा हूँ, तब भी हम सामाजिक नजरों में एक नेटवर्कर या जोड़ने वाले हैं, लेकिन हमसे ज्यादा गांव में आज भी टीचर की रेपुटेशन है, हमसे ज्यादा आज भी समाज में एक सिपाही या आर्मी पर्सन की रेपुटेशन है। तो मैं जब कभी किसी संभ्रांत व्यक्ति से मिलता हूँ, जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ कई बार, तो मुझसे एज में ज्यादा, मुझसे प्रोफाइल में ज्यादा, और मुझसे उसके पास्ट में उनका जो प्रैक्टिकली जो वो रहा है, तो मैं पहले उसका सम्मान करता हूँ। कई लोग डाउनलाइन समझ के उसको ये सोच लेते हैं अभी तो मेरा एम्प्लॉई है, अब तो मेरा डाउनलाइन है, तो तू अपने अपलाइन के थ्रू आना। तो इस वजह से हमारी लोक व्यवहार में कई लोग हमसे कट जाते हैं। सबसे पहले हमने इंसान, और इंसान से पहले इंसानियत पैदा करनी है अपने अंदर, रिस्पेक्ट करना है। वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए, आपसे कुछ भी गलती भी हो जाएगी तब भी वो आपको गले लगाएगा, तब भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन डाउनलाइन अपलाइन के चक्कर में कई लोग, हम बड़े प्रोफाइल को हम अपने से कर देते। मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि बड़ा आदमी आपके साथ किस्मत से, भाग्य से जुड़ सकता है। दीपक सर ने जोड़ दिया मान लीजिए मेरे डाउन में, तो किस्मत से जुड़ गया, लेकिन वो आपके साथ जीवन भर आपकी स्किल, आपकी नॉलेज और आपके व्यवहार से बना रहेगा। ये भूल जाइए कि किस्मत से आपके साथ वो जीवन भर डाउनलाइन हो गया तो वो जुड़ा रहेगा। तो अपना सबसे पहले व्यवहार बदलना है। व्यवहार से होता क्या है? व्यवहार आता है हमारे संस्कार से। संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार आते हैं हमारे विचारों से, जो फैमिली से विचार मिले। अब ये विचार कहाँ से आते हैं? विचार आते हैं हमारे ग्रंथों से, हमारे एनवायरनमेंट से। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो हमारा जाकर के व्यापार अच्छा बनेगा। तो व्यापार को अच्छा करना है तो पहले अपने अंदर व्यवहार को लाना है, और व्यवहार के लिए हमें एक इंसान और इंसानियत पैदा करनी पड़ेगी कि यदि मुझसे एज में ज्यादा है तो उनको पहले रिस्पेक्ट करना है, यदि मुझसे छोटे हैं तो उनके प्रोफेशन का सम्मान करना है। उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया अपने जीवन में वो बहुत बड़ा किया है, तब जाकर के आप एक महान और एक लीडर बनते हैं, तब जाकर के लोग आपका सम्मान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पीपी सिंह जी, 1 मिनट राकेश सर का हैंड रेज था, आप बोलिए सर। पीपी सिंह जी, सबसे पहले धन्यवाद, वन ऑफ द बेस्ट। अभी आपने जो शब्द यूज किया वो सबसे बेहतर था अभी के लिए, जो आपने बोला। निश्चित रूप से ये जो प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग है ना, हम और आप ही बिल्ड कर रहे हैं, हम और आप ही लोगों के लिए आइडल। दिक्कत क्या है कि लोग इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, उसी से तो परसेप्शन बन रहा है। आज 25 साल 30 साल जो हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के इंडिया में, तो निश्चित रूप से एक शब्द आप समझिए कि हमारे जैसे, आपके जैसे ही लोगों ने इस प्रोफेशन को अच्छा या बुरा बनाया है। लेकिन हम और आप आज क्या कर रहे हैं? तो हम लोग एक स्कूल में पढ़े हैं, एनर्जी फॉलोज योर थॉट। तो हम अपनी क्या एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, सेम आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा कर्मा। मतलब जो जैसा कर्म आज हम करेंगे उसका फल कल आ जाएगा। तो वो ये 2 शब्द जो है ना, वो हम लोगों को पूरे बिजनेस में रिलेट करना चाहिए कि हम और आप क्या दे रहे अपने सोसाइटी को इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कहीं हम गलत चीजों को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोगों को पैसे के नाम पे। अभी दीपक सर बहुत अच्छे ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना सर, हमने एक पॉइंट नोट किया। हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन क्या इतनी डिटेल में बात करते हैं? क्या सामने वाला ये चीज को समझ नहीं पा रहा है? मतलब कि वही है कि कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो हम लोग को उन चीजों को प्रॉपर उनको केवल डिलीवर करना है। बिजनेस तो सर वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस है, इसको कोई अल्टरनेट आप नहीं बोल सकते। हम लोग 22 साल मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेस में हो गए, और आज इसको लेकर के मैं इतना सीरियस हूँ क्योंकि फ्यूचर है सर यहाँ पे आने वाले दिन का। थैंक यू वेरी मच।